पहले से ही हर कोई देश अपने आप को पूरी दुनिया में सशक्त करने की होड़ में था और आज भी ये जारी है। पर विश्व युद्धों के दौरान ये काम कुछ ज़्यादा ही था। हर कोई देश अपने आप को औरों से बेहतर बनाने में लगा था। दुनिया भर में अजीबोगरीब तरह के भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। इन्हीं में से एक था यूनिट 731। यूनिट 731 शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक था। जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी लैब जिसे आज तक के इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है, क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते थे जिन्हें सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। आइए जानते हैं आज इस प्रयोगशाला के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। जापान की सेना ने चीन में रिसर्च और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए एक यूनिट बनाई जिसका नाम रखा गया था यूनिट 731। यूनिट का आधिकारिक नाम महामारी निवारण और जल शुद्धिकरण विभाग रखा गया। यूनिट में कई तरह की जानलेवा बीमारियों पर शोध किया जाता था। लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर शोध किए जाते थे। कैदियों के शरीर में जानलेवा बीमारियों के विषाणु छोड़े जाते थे जिससे उनके अंदर होने वाले बदलाव का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे प्रयोग करने के लिए 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस यूनिट को चीन के पिंगफांग शहर में बसाया गया था। शुरू में प्रयोग चीनी सेना के सिपाहियों के ऊपर किए गए, लेकिन बाद में ये आम नागरिकों पर भी किया जाने लगा। इन प्रयोगों का मकसद था भयंकर से भयंकर बीमारियों का मानव शरीर पर पड़ने वाले असर को देखना, और इस प्रयोग के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस प्रयोग के दौरान कैदियों के हाथ को बर्फ से भरे ठंडे पानी में डालकर तब तक रखा जाता था जब तक उसका हाथ बर्फ से पूरी तरह ढक ना जाए। कभी कभी कैदियों के हाथ को खौलते हुए पानी और आग में डाल दिया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके हाथ कितनी तकलीफ को झेल सकते हैं। जापानी आर्मी अपने हथियारों के प्रशिक्षण के लिए कैदियों का इस्तेमाल करती थी। कैदियों को बांधकर उन पर गोला बारूद फेंका जाता था। इसके अलावा तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल उन पर किया जाता था और उसके बाद उन पर लगने वाले चोट और घाव का निरीक्षण किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कैदियों को बिना खाना पानी दिए बगैर बंदी बनाकर रखा जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो लोग कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। इस दौरान इजिप्ट में एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था सिफिलिस। जापान ने इस बीमारी का अध्ययन करने के लिए इसके जीवाणु बंदी बनाए हुए कैदियों पर डाल दिए थे। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर बमबारी होने के बाद सोवियत सेना ने जापानी सेना पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में जापानी सेना बुरी तरह से हार गई और यूनिट 731 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि इस यूनिट में किए गए ज़्यादातर प्रयोगों को जला दिया गया था। इसके साथ ही जापान ने 13 वर्षों की रिसर्च में पाए गए सभी उपयोगी जानकारी को भी नष्ट कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।